हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे मैंगनीज और इंडिया, जिसको मोइल के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है मोइल, और इसकी ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकाली गई है। माइन फोरमेंस और माइनिंग मेट के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकल के आई है। लगभग 100 से ज्यादा पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकल के आई है। तो जिन कैंडिडेट के पास में 10th प्लस ITI पास आउट की क्वालिफिकेशन है, तो ऐसे कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आज से भरना शुरू हो चुका है और 6 नवंबर 2025 तक एलिजिबल कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें किन किन पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है, उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में अपने यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग भी यदि इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हो तो हमारे वीडियो को पूरा देखो, ताकि नोटिफिकेशन से जुड़ी सारी जानकारी आपके अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाए। दोस्तों, अपन आ गए moil.nic.in के रिक्रूटमेंट सेक्शन में। यहाँ पे आप जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आपको नीचे रिक्रूटमेंट में देखने को मिल जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिशियन, MCO फिटर, MCO वेल्डर, माइन फोरमैन, सेलेक्ट ग्रेड माइन फोरमैन, माइन मेट और ब्लास्टर के पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकालेगी। सीधी भर्ती यहाँ पे निकल के आई है 17 अगस्त 2025 को। आज इसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया गया। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि किसी भी प्रकार की अपडेट है वो आपसे मिस नहीं हो, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्विक से क्विक अपडेट है वो मिलती रहती है। इसके साथ ही आगे आपको जैसे आप देखोगे तो 6/11/2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। व्यू पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आगे आपका अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दे रखा है, अदर लिंक यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है। तो जब अपन यहाँ पे व्यू पे सबसे पहले क्लिक करेंगे, उसका जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है उसको रीड आउट करेंगे, ताकि उसमें सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपने डाउनलोड कर लिया। 19 पेज की बड़ी PDF है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे इन पदों के लिए निकल गए। आइए, मोइल लिमिटेड जिसको फॉर्मली है वो यहाँ पे मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। शेड्यूल ए मिनरत्न कैटेगरी का PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। तो इसके द्वारा यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से मांगे गए हैं, तो आपको ऑनलाइन मोड में ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना। वैकेंसी जो निकालेगी इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, माइन फोरमैन, सेलेक्ट ग्रेड माइन फोरमैन, माइन मेट और ब्लास्टर के पदों के लिए यहाँ पे निकालेगी। परमानेंट रिक्रूटमेंट है कैंडिडेट्स के लिए निकल के आई। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में अपन पहले डिस्कशन कर चुके हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिफिकेशंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3 इसकी 15 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अनरिजर्व की 7, EWS की 1, SC की 2, ST की 1, OBC की 4 वैकेंसी निकाली गई। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो कैंडिडेट मिनिमम 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में ITI इलेक्ट्रिशियन या NTC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी कैंडिडेट को ITI पास आउट करने के बाद में यहाँ पे रखा गया। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट ने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, तो उस अप्रेंटिसशिप के सर्टिफिकेट को भी यहाँ पे एक्सपीरियंस के तौर पे काउंट किया जाएगा। तो जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखी है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, उनके लिए यहाँ पे अच्छा मौका है। एज यहाँ पे 30 वर्ष रखी गई है। पे स्केल आपको मिलेगी 23,400 से लेकर 42,420। फिर अगली वैकेंसी मैकेनिकम ऑपरेटर ग्रेड 3 फिटर, इसकी 35 वैकेंसी निकाली गई है। अनरिजर्व की 16, EWS की 3, SC की 5, ST की 2 और 9 वैकेंसी यहाँ पे OBC की निकाली गई। इसमें भी कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ ITI फिटर ट्रेड में यहाँ पे होना जरूरी। 1 साल का एक्सपीरियंस या 1 साल की नेशनल अप्रेंटिसशिप आपके पास में होनी जरूरी है। अपर एज लिमिट 30 वर्ष। पे ऑफ स्केल है वो सेम ही रहेगी 23,400 से 42,420। फिर मैकेनिक कम ऑपरेटर ग्रेड 3 वेल्डर की 4 वैकेंसी है। अनरिजर्व की 3, OBC की 1। इसमें भी 10th प्लस ITI NTC का सर्टिफिकेट वेल्डर ट्रेड में और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। बाकी की सारी जो आपकी सैलरी एज है वो यहाँ पे सेम ही रहने वाली। अब बात आती है D नंबर की जो वैकेंसी है माइन फोरमैन फर्स्ट, इसकी 9 वैकेंसी निकाली है। अनरिजर्व की 5, EWS की 1, SC की 1, OBC की 2। इसमें कैंडिडेट के पास में माइनिंग या माइनिंग सर्वे के अंदर डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में माइंस फोरमैन का सर्टिफिकेट, सेकंड क्लास मैनेजर्स या फर्स्ट क्लास मैनेजर्स का सर्टिफिकेट है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया हुआ होना जरूरी। या कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के माइन फोरमैन का सर्टिफिकेट या सेकंड क्लास मैनेजर्स या फर्स्ट क्लास मैनेजर्स का सर्टिफिकेट है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया हुआ होना यहाँ पे
जरूरी है 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे मांगा गया। अपर एज लिमिट 45 वर्ष है। पे स्केल की बात करें तो 26,900 से लेकर 48,770 की पे स्केल यहाँ पे आपको मिलने वाली है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे माइन फॉर्मेट जो सिलेक्शन ग्रेड है उसकी 5 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें क्वालिफिकेशंस की बात करें तो बीई बीटेक की क्वालिफिकेशंस माइनिंग या इक्विवेलेंट होनी जरूरी है, और वही माइन फोरमैन का सर्टिफिकेट या सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास मैनेजर्स का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे है वो कैंडिडेट से यहाँ पे मांगा गया। या आप डिप्लोमा या आप लोगों के पास में डिप्लोमा है तो इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास में होना जरूरी है। या 10th पास आउट आपके पास में माइन फॉर्मेस का सर्टिफिकेट है तो 6 साल का एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पे मांगा गया। एज 45 वर्ष है। पे ऑफ स्केल 27,600 से 50,040 यहाँ पे रखी गई। उसके बाद माइन मेट फर्स्ट की 23 वैकेंसी निकाली गई है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पे निकल गया। ये क्वालिफिकेशंस की बात करें तो कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में माइन मेट पे सर्टिफिकेट है कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया हुआ होना जरूरी है। 3 साल का एक्सपीरियंस भी माइन मेट रेपुटेड माइनिंग कंपनी का होना यहाँ पे जरूरी। अपर एज लिमिट 40 वर्ष यहाँ पे रखी गई। पे स्केल है 24,800 से लेकर 44,960 रुपए यहाँ पे पे स्केल रखी गई है। उसके बाद ब्लास्ट ग्रेड सेकंड की 8 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व की 5, ओबीसी की 2 और एससी की 1। इसमें कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ ब्लास्ट का सर्टिफिकेट कंपिटेंट अथॉरिटी का जारी होना जरूरी। 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया। एज है वो 35 वर्ष है और पे स्केल है वो 24,100 से लेकर 43,490 रुपए यहाँ पे रखी गई। वैकेंसी जो आपको ये भी दे रखी है टेंटेटिव वैकेंसी, इसमें भी यहाँ पे चेंजेस भी हो सकता है। अब सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैंडिडेट्स के लिए क्या रहेगी तो उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे जानकारी है वो देखने को मिलेगी। टेस्ट ऑफ सिटीज है उसके बारे में दे रखा है। कैंडिडेट्स उसको सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उससे यहाँ पे गुजरना होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे किया जाए तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे कैंडिडेट है उसको यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग है वो की जाएगी। उसके बाद में टेस्ट ऑफ सिटी कहाँ का इसकी एग्जाम होगी तो वो भी आप देखते हो तो बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, एमएमआर रीजन, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल, रायपुर, नागपुर है। इनमें से कैंडिडेट 2 जो सिटीज है उसका ऑप्शन चूज कर सकता है प्रेफरेंस के तौर पे, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो मिले। इसमें चेंजेस भी हो सकता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किस प्रकार का होगा तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो इसमें 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। एक ही सीटिंग में यहाँ पे पेपर आपका रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे, जिसमें जनरल नॉलेज के 10 मार्क्स है, रीजनिंग के 10 मार्क्स रहेंगे और जो आपका सब्जेक्ट है जो आपका डोमेन है उससे जुड़े 80 मार्क्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको अपना जो डोमेन है जो आपका सब्जेक्ट है जिसने आपने आईटीआई डिप्लोमा कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो उसके ऊपर आपको विशेष फोकस रखना है। इसके साथ ही पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 50%, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और अदर कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स वो यहाँ पे रखे गए हैं। तो ये तो हो गया इसकी सिलेक्शन प्रोसेस। एप्लीकेशन फी 295 रुपए रखी गई है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी और जो एमओआईएल कंपनी के एम्प्लॉइज है उसके लिए यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। अपर एज लिमिट में भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को छूट है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए आपको वैलिड कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो पेश करना जरूरी। अदर बेनिफिट्स की बात करें तो पोस्टिंग में है वो आपको एनीवेयर इन इंडिया जहां भी इसकी ब्रांचेज है वहां पे कैंडिडेट की पोस्टिंग दे दी जाएगी। महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो, जहां जहां इनके ब्रांचेज है वहां कैंडिडेट को पोस्टिंग दी जाएगी। मेडिकल एग्जामिनेशन से वो कहाँ होगा तो बिफोर अपॉइंटमेंट है कैंडिडेट का, तो इसकी कंपनी है उसके मेडिकल ऑफिसर से कैंडिडेट्स की जांच करेंगे कि कैंडिडेट मेडिकली फिट है या नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स है दे रखी है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करने हैं, सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने का लिंक आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। फी का पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना है जिसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पे दे रखी है। फोटोग्राफ आपको स्कैन करनी है, इसका साइज क्या रहेगा, उसका डायमेंशन क्या रहेगा उसके बारे में दे रखी है। जो आपका थंब इंप्रेशन है किस प्रकार से होना चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन वो किस प्रकार से, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी है वो आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स के अंदर है दे रखिए। तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है इसको फॉलो करते हुए फिलअप कर सकते हैं। ओनली इंडियन नेशनल्स है वो इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यदि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है तो आपको यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, वहीं से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाओगे। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक दे रखा है उसके ऊपर क्लिक करके और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इजीली यहाँ पे सबमिट
कर सकते हो। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। आप भी यदि इस वैकेंसी में, परमानेंट वैकेंसी में पार्टिसिपेट करने के इच्छुक है तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से है वो फिलअप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।